अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतज़र थे कि कोई तफसीली गुफ्तगू समातों की नज़र की जाए। बहुत से साथी ये देखना चाह रहे होते हैं कि जो चीज़ लिखी जा रही है, जो कही जा रही है, जो कंटेंट है, उसके पीछे कौन है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बायस है कि हम कंटेंट की मेरिट्स को छोड़ के उसके पीछे देखें कि कहने वाला कौन है, कौन कह रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कहा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। पीकेपी के इलेक्शन कंक्लूड होने में कुछ वक्त बाकी है। बहुत से साथी जो डाई हार्ड्स हैं, जो लॉयलिस्ट्स हैं, उन्होंने अपने वोट कास्ट कर दिए होंगे, और बाकी जो अपने कारोबार ज़िंदगी से फुर्सत नहीं ले पा रहे हैं, वो शायद आज या कल में, या जब तक उनको वक्त इजाज़त देता है, वो वोट कास्ट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमारी दरख्वास्त है कि वोट सोच समझ कर कास्ट कीजिए कि ये जो कुर्सी है, ये उन लोगों को नहीं देनी है इस मरतबा कि जो पीछे से पेट भरे ना हो, जिनकी भूख ख़त्म ना हो रही हो, और जिनके इर्द गिर्द ही ऐसे ही लोग जमा हो जाएं कि जो बेचारे डरते रहते हों, जो खौफज़दा हों कि अगर हमें इस बंदर बांट का साथ ना दिया तो पता नहीं हमारे शायद बच्चों के, घर के, बाहर के रोटी के लाले पड़ जाएंगे। दारा ये जो जिम्मेदारियां होती हैं, ये ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जिनको भूख ना हो, अकल रखते हों, समझ रखते हों, जिनको खौफ ना हो, दोज हु आर नॉट इनसिक्योर। और फिर वो फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, और उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो नज़र आती है हर कदम पर। हमें ऐसे लोग चाहिए कि जिनका ना सिर्फ विजन हो, बल्कि जिनके अंदर अहलियत भी है और काबिलियत भी है, और जो बाकिरदार भी हैं, जो कर्टियस हैं, जो आपसे, मुझसे, हमसे मिलने से कतराते नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ छुपाने को नहीं होता। तो जो लोग ऐसा कुछ करते रहते हैं कि जिसको छुपाया जा रहा होता है, और आखिरी दिन जाके वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, ईमेल्स भेज देते हैं कि जिसका जवाब ना दिया जा सकता हो। जब उनको ऐसे फोरम्स के ऊपर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मदऊ किया जाता है, जो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, तो वो गुफ्तगू से कतराते हैं कि आपने ये क्या किया, आपने ये क्यों नहीं किया। तो हमारे नज़र में जो गुज़िश्ता पीकेपी जो हुकूमत रही है, उस हुकूमत के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एजाज कादरी साहब के तरफ इस वजह से भी जा रहे हैं। एक तो ये कि वो अहल भी हैं, उनका विजन भी है, काबिल भी हैं, और उन्होंने साबित किया हुआ है कि ना सिर्फ उस्ताद की हैसियत से, फैकल्टी मेंबर की हैसियत से, एक एकेडमिशियन की हैसियत से, बल्कि एक प्रोफेशनल और अचीवर की हैसियत से, एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट की हैसियत से उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है। इवन मेंबर ईसी और मुख्तलिफ ओहदों पर IAP और पीकेपी के काफ़ी जो प्रैक्टिकल किस्म की, प्रैग्मेटिक किस्म की चीज़ें होती हैं, उनको अचीव करने में भी काफ़ी उनका हाथ रहा है। इन सारी अचीवमेंट्स के अलावा जो उनको एंटाई मंगोलियन वोट मिल रहा है, वो भी इसी वजह से मिल रहा है कि पिछली मंगोल रजीम ने हमारे ऊपर सिर्फ, अवाम के ऊपर सिर्फ जुल्म करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। खासतौर पर उन लोगों के साथ एक अनडिक्लेयर्ड वॉर शुरू कर दी, गैर एलानिया जंग शुरू कर दी, कि जो उनकी इस्लाह के लिए उनको गाहे बगाहे मशावरत देते रहते थे, उनको आईना दिखाते रहते थे, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया अनडिक्लेयर्ड, इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर्स में, कि इनको ना बुलाया जाए, इनको दावत ना दी जाए, इनको जूरीज में ना बुलाया जाए, इनको इंडक्ट ना किया जाए विजिटिंग फैकल्टी की हवाले से, ऐसे लोगों से इज्तनाब किया जाए। इस दफा तो आपने उनको बुला लिया, देखे उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। अब ये बदतमीजी हो जाती है कि अगर आप उनसे पूछें जनाब क्या हो रहा है, हम वोटर हैं, हम आपसे हर जगह पूछ सकते हैं। तो जो ऐसे इनसिक्योर लोग होते हैं, वो बेचारे जिंदगी के आखिरी सांसों तक रोटी रोजी के चक्कर में रहते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ जो ग्रुप है, उन्होंने अपनी, वो कहते हैं ना, शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का सबूत देने के चक्कर में अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी कि वो अपने मेरिट्स बताते तो मजा भी आता, वो अपनी अचीवमेंट्स बताते तो मजा भी आता, लेकिन चूंकि वो बंदर बांट का हिस्सा रहे हैं और उस पर पर्दा डालना उनकी इनसिक्योरिटीज की मजबूरी है, लिहाजा उनकी कैंपेन की टोन भी वैसी ही रही कि जैसे वो पिछली मंगोलियन हुकूमत की कॉन्टिन्यूएशन चाहते हैं। ये मलूकियत के दावेदार कि वो जो कंसिस्टेंटली एक करप्ट प्रैक्टिसेस और अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, चाहे वो लीगल हों। यहाँ देखिए ना, बड़ी मजेदार तरीके से कहा गया कि बड़ी उसकी लीगल गुंजाइश है। यानी आर्किटेक्ट्स नोबल प्रोफेशनल्स थे और हैं, इनको छोड़कर, ये जो चंद गिनती के चंद माइंडसेट्स हैं, इनको छोड़कर जो बाकी ओवरऑल हमारी एथिकल अप्रोच है, एथिक्स, एहसान और कंपैशन, रहमदिली, इन सब चीज़ों के अलमबरदार हैं, और हमारे ऊपर ऐसा माइंडसेट मुसल्लत किया जा रहा है और किया गया। और वो सबसे बड़े कसूरवार हम खुद हैं कि जब हमारे जैसे लोग कहीं कुछ कहते थे तो वो उसको हशप करा देते थे कि यार इतनी बड़ी डिग्नेटरी आई हुई है, तो लिहाजा उनसे सिर्फ फीता कटवा दिया जाए, वोटर्स के साथ उनकी इंटरेक्शन बिल्कुल ना हो। वो खुद भी इस चीज़ पर गौर करें कि आखिरी सांसें उनकी हैं, वो इस वक्त तौबा ताइब हों, माफ़ी मांगें अपने वोटर्स से जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, और सपोर्ट करते हुए उनको वार्निंग भी दी, उनको कॉशन भी दिया कि आप ये नहीं कर पाएंगे
کیونکہ آپ کو صرف اس وقت بھی ہمیں ہرس نظر آ رہی تھی کہ 2 عہدوں پر آلریڈی بیٹھے ہوئے، تیسرے عہدے پر نظر رکھے ہوئے، بغیر کسی نظریے، بغیر کسی ایکسٹینٹ آف دا ویژن، آؤٹ آف باکس اپروچ، اس کے بغیر آپ کیسے یہ کر سکتے تھے؟ وہ صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ اپنی پاور ڈیوالو کرتے، آپ سٹنگ چیئر ہوتے ہوئے آپ اپنی پاورز اہل لوگوں میں بانٹیں، ڈیوالو کریں، ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. یہ ان کا وعدہ تھا. میری آنکھوں میں دیکھ کر بتائیے کہ کیا آپ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے آپ کو یہ سائن نہیں آپ سے کروایا تھا کہ آپ سنگل پیرنٹ کی طرح محتاج نہ ہو جائیں، فیل نہ ہو جائیں؟ اینڈ یو سیڈ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیوالو دی پاور آف دی چیئر ٹو دا لیول آف ناٹ جسٹ پروونسز بٹ ٹو دا لیول آف ڈسٹرکٹس. اینڈ وی چیئرڈ یو ود اسٹینڈنگ اوویشن. But you disappointed us because you had some other priorities, other preferences. No more, sir. All madams who are supporting the continuation of that tyranny, alas, your days are over. Welcome, Team Qadri. Welcome, Mr. Ijaz Qadri. At least you have shown us a beacon in you, a beacon in your promises, a beacon through a competence record. Inshallah, the victory will be yours. We are all prayers for you, and we are all struggling to get you. And the people like you, who are not hungry and who are not greedy, who are not short-sighted, to get to that chair where you aim to devolve the powers of that chair to the people who really matter, who really can deliver at the lower levels. اور یہ رستہ خود بخود نظر آتا ہے جب آپ صرف طاقت کو نیچے بانٹتے ہیں لوگوں میں، اہل لوگوں میں، تو رستے خود نکلتے ہیں. آپ بند باندھ کے کسی بڑے دریا کو جب روک لیتے ہیں تو نیچے کی طرف قحط سالی ہو جاتی ہے. آئیے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو اس قحط سالی سے محفوظ کریں اور ٹیم قادری کو ووٹ دیں. تھینک یو ویری مچ.